आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक बात तू ध्यान से सुन ले, अगर तूने हमारे शिव के खिलाफ कुछ भी कहने की या करने की जुर्रत की ना, दुनिया के सामने सारे राज हम खोल देंगे। माँ, कुछ नहीं, शिव को हाथ लगाने की तू कोशिश भी मत करना। शिव, भगवान, आपको तो पता है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं अपना फर्ज नहीं निभाना चाहता था, कार्तिक के साथ रहने नहीं चाहता था, बट मैं नहीं रह सकता था। ऐसा भी नहीं है कि मुझे वो अचानक याद आ गया। मैं तो हमेशा से उससे प्यार करता हूँ, बस कभी उसके साथ नहीं रह सकता था। हमेशा डर लगा रहता था कि मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। मैं क्या करूं बग्गू? मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं क्या करूं बग्गू? मैं उसे मिस करता हूं। मैं कैसे समझाऊं कि ये कोई अचानक की फीलिंग नहीं है। मैं सच में ये सब फील करता हूं। थैंक यू बेटा। अगर तुमने शिव की बातें नहीं सुनी होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता और वो कार्तिक को घर पे ले आता। क्योंकि कार्तिक अगर यहां आता तो गजब हो जाता। लोग पुरानी बातों को उखाड़ते हैं, खुशी का माहौल गम में बदल जाता। तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। महादेव तुम पर अपनी कृपा करें बेटा। बर्बादी तो होगी, मगर सिर्फ शिव शक्ति की। ये नया साल 366 डेज चलने वाला है, पर ये नए साल में जो शादी होने वाली है ना, वो 366 सेकंड्स भी नहीं चलेगी। क्योंकि शिव शक्ति की शिवरात्रि नहीं, महाकाल रात्रि होगी। पर तू है ना, तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। कुछ भी गड़बड़ हुई ना उसके साथ, तो मेरी बॉडीगार्ड सबको अपनी जगह बराबर दिखा देगी। दिखा देगी ना बेटा। चल, अब टेंशन लेना छोड़ दे, समझी ना? और मुझे भी टेंशन देना छोड़ दे। अरे कल मेरी दो बेटियों की शादी है। तुझे तो सिर्फ अपनी रिमझिम दीदी की फिक्र है, पर मुझे रिमझिम के साथ मेरी सतुड़ी की भी फिक्र है। चाची जी, रोना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर क्या करूं, रोना तो आ ही जाएगा ना बेटा। जिस बच्चियों की उंगली पकड़ के उन्हें चलना सिखाया,
आज तक अपने साथ लेकर घूम रही थी, वो अचानक से मेरा हाथ छोड़ के इसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएंगी। मेरा ये घर सूना हो जाएगा, रोना तो आएगा ही। तेरी कड़वी चाची विदाई के वक्त रो ही देगी बेटा। कड़वी? किसने कहा कि हमारी चाची कड़वी है? तेरे चाचा जी ने। क्यों? पंडित जी हमेशा तो कहते हैं ये गुजरात तो कितनी कड़वी बातें करती है। चाचा जी ना, उनको तो हम देख लेंगे। एक बार हमें डॉक्टर बन जाने दीजिए, उसके बाद हम उन्हें वो मोटी सुई वाला इंजेक्शन भी देंगे और कड़वी दवाई भी खिलाएंगे। ए, डॉक्टर तो तू बाद में बनेगी, समझी ने? कल तो तू किसी के घर की बहू बनने वाली है। ऐसे हाई क्लास डोली में बैठ के जाएगी और किसी के दिल की रानी बनेगी। तेरे राजकुमार के घर जाएगी तू। मॉम से तो बच गया, लेकिन पद्मा बुआ ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि अगर शक्ति को सब कुछ सच पता लग गया होता तो ऐसे चुप नहीं बैठती, शांत नहीं रहती, वो कुछ ना कुछ जरूर करती। ये कैसे हो सकता है? या फिर इसका ये मतलब है कि सब कुछ जानने के बाद भी वो शिव भैया से शादी करने को तैयार था? नहीं, वो शिव भैया से शादी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बार बार कहती है कि उसे झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। तो इतना बड़ा झूठ पता लगने के बाद उसने कुछ किया क्यों नहीं? बात क्या है? ए बेटा जी, दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है, और हर पापी का भी। ये तो बिल्कुल आपका डबल रोल निकला भाभी। हमारा मतलब है कि बिल्कुल आप जैसा निकला। देखिए ना कैसे मक्खन की तरह झूठ बोलकर गया। अरे झूठ तो झूठ, उसका सबूत भी ले आया था। वाह, ये संस्कार तो सिर्फ मंदिरा कश्यप का ही हो सकता है। बिल्कुल आप जैसा निकला भाभी। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पे। हाँ, आज से मैं भूल जाऊंगी कि कीर्तन मेरा बेटा है। आज तक उसने सिर्फ मंदिरा कश्यप को एक माँ की तरह देखा है। मैंने जो भी किया है उसके लिए एक माँ की तरह किया है। अब वो मुझे एक दुश्मन की तरह देखेगा। उसे पता चलेगा कि जब मंदिरा कश्यप दुश्मनी करती है तो क्या करती है। अब तक उसने सिर्फ मेरी ममता देखी है ना, अब ये मंदिरा कश्यप की दुश्मनी देखेगा।